हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वसा के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है। तो प्रोटीन का जो दूसरा नाम है वो होता है प्रोटीन का जो दूसरा नाम है वो होता है पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप ऑप्शन में मिलेगा पॉलीपेप्टाइड, तो आपको वही टिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपको पता है कुछ हमारी बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। और हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं, जब हम आपको जो अंतःस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, बहिस्रावी ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। और जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो बताएंगे ब्लड वाले चैप्टर में बताएंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र में बताएंगे, ठीक है। तो आज केवल यही देखेंगे जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ये देखते हैं एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन से ही इनका निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ मुख्य प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सिन प्रोटीन। ऑक्सिन प्रोटीन। तो ऑक्सिन प्रोटीन क्या है? यह आँखों की शंकु कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। हमारी आँखों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है हमारी आँखों में कितने प्रकार की कोशिकाएं? दो प्रकार की हैं। एक है हमारी शंकु कोशिका और दूसरी है हमारा श्यालका कोशिका। क्या है? एक है शंकु कोशिका और दूसरी है श्यालका कोशिका। तो जो शंकु कोशिका है उनको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? वो हमारा ऑक्सिन प्रोटीन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शंकु कोशिका जो है, इसको देखते हैं। जो उजाले में वस्तु को देखने में मदद करता है। जो भी हम जब कुछ उजाला होता है तो उजाले में जो भी हम वस्तु को देख पाते हैं तो वो हम किसके कारण देख पाते हैं? शंकु कोशिकाओं के कारण देख पाते हैं। और यह है रंगों में विभेद करने का कारण ऑक्सिन प्रोटीन ही है। जो ऑक्सिन प्रोटीन है किसी भी रंग में विभेद करने का कारण, मतलब कि कोई कलर सफ़ेद है तो उसको सफ़ेद करना, कोई कलर ब्लैक है तो उसको ब्लैक करना, वाइट पिंक है तो पिंक करना, ये जो है किसके कारण होता है? किसके कारण हम रंगों में विभेद करते हैं? ऑक्सिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद आती है श्यालका कोशिका। तो श्यालका कोशिका जो है ये अंधेरे में वस्तु को देखने में मदद करता है। जब अंधेरे में हम कुछ भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें जो मदद करता है वो हमारा श्यालका कोशिकाएं करती हैं। और ये श्यालका कोशिका को जो नियंत्रित करता है वो करता है रेडोक्सिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? रेडोक्सिन प्रोटीन है। श्यालका कोशिका को नियंत्रित करता है रेडोक्सिन प्रोटीन, जबकि शंकु कोशिका को जो नियंत्रित करता है वो करता है ऑक्सिन प्रोटीन, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रोटीन आता है केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन प्रोटीन जो है ये मृत कोशिकाओं में पाया जाता है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में वहाँ पर कौन सा प्रोटीन मिलता है? केराटिन प्रोटीन मिलता है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन मिलता है और यह है जल का प्रतिकर्षण करता है, अर्थात ये जो है जल को अवशोषित नहीं करता, ठीक है। जिन भी मृत कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं जब समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे हमारे बाल हैं, नाखून है, पशुओं के खुर होते हैं और सींग होते हैं। जब हम इन पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, जैसे हमारा नेल्स है, नेल्स पर जब हम पानी डालते हैं तो ये पानी को जो है अवशोषित नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि यह जल का प्रतिकर्षण करता है। तो यहाँ पे जो इसके एग्जाम्पल हैं ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये हमारे रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ये रक्त में पाया जाता है और रक्त में भी जो हमारी आरबीसी होती है वहाँ मिलता है। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें आयरन पाया जाता है, जिसके कारण इसका कलर जो है रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में एक आयरन पाया जाता है, एक धातु पाई जाती है जो आयरन पाया जाता है, जिसके कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल यह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। हमने जब आपको कार्बोहाइड्रेट बताया था तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? ग्लूकोज थी, ठीक है।
तो अब जो है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखते हैं, यह अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है। जो अमीनो अम्ल है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल जब आपस में मिलेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे? एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो आपस में पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। जो 20 अमीनो अम्ल जब भी आपस में कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो उनके जो जोड़ हैं उसको कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्यों क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल की जो कुल संख्या है, टोटल जो अमीनो अम्ल की संख्या है वो 20 है। कितनी है? 20 है। और अमीनो अम्ल हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक होते हैं हमारे तात्विक और दूसरे होते हैं अतात्विक, ठीक है। एक होते हैं तात्विक और दूसरे होते हैं अतात्विक। तो तात्विक के बारे में देखते हैं। इनको भोजन के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। जो तात्विक अमीनो अम्ल है इनको हम भोजन के माध्यम से अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है वो 9 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। फिर उसके बाद देखते हैं अतात्विक अमीनो अम्ल। अतात्विक अमीनो अम्ल इनका जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में स्वयं कर देता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है। और अब बात करें कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। यकृत या लीवर में होता है। और इनकी बात करूँ, अतात्विक अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 11। तात्विक अमीनो अम्ल 9 होते हैं और अतात्विक अमीनो अम्ल 11 होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट और हैं, इनको देख लेते हैं। जिस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है वो कौन सा अमीनो अम्ल है? अब 20 अमीनो अम्ल हैं। 20 में से हमें थोड़े 20 के 20 याद नहीं रखने हैं। इनमें से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं हम केवल उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है जिस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है उस अमीनो अम्ल का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, ठीक है। तो उस अमीनो अम्ल का नाम है मिथायोनीन, ठीक है। मिथायोनीन है। मिथायोनीन जो है वो है अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जो बासमती के चावल होते हैं, बासमती के चावल को जब उबाल देते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। बासमती के चावल जब उबालते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? तो ये उबालने से जो लंबे होते हैं तो किस अमीनो अम्ल के कारण होते हैं? लाइसिन अमीनो अम्ल के कारण ही जो बासमती के चावल होते हैं वे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज़ होती हैं, वो हम डिसीज़ वाले चैप्टर भी करेंगे, ठीक है। तो आज हमने प्रोटीन के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।